नमस्कार जय जगन्नाथ मु संध्याणी बेहरा भाई श्री संध्या को आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो आमर ए पेडियाट्रिक सीरीज चलती। तो आम प्रीवियस क्लास रे पेडियाट्रिक डिजीज आउ डिजीज जो हॉलमार्क साइन से विषय पढ़ी थे। आज आउ जो बाकी तिक डिजीज हॉलमार्क साइन अच्छी आज ये क्लास रे डिस्कसन करवा। तो आपण मैंने जानी सारी OSSEE नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम अप्लाई भी स्टार्ट हो गला। तो जोरदार पाठ पढ़ारे लगी जातु। तो चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा। नोट आउ पेन धरी बस जातु जहाँ मुझे क्लास करुच्ची सेटा को नोट करूँ आ भल भाव में OSSEE नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम प्रिपरेशन करूँ। तो चलतु वीडियो टी डेरी नक स्टार्ट करवा। तो पेडियाट्रिक डिजीज विषय चलतु आज पढ़ा। तो फास्ट क्वेश्चन हमर कौन रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंजेनिटल सियानोटिक हार्ट डिजीज। तो तले दिए ऑप्शन मानक मध्यरु कोटा हमर कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज। तो चलतु ऑप्शन पढ़ा। ऑप्शन ए पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ऑप्शन बी आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन सी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो आमर कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज किए ना टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। तो देखिबा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होउची कि नाही। ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट जीवा। देन नेक्स्ट हमर कोन रहला कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज कोन चलंत पड़िबा। कंजेनिटल हार्ट डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स सच एज। तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज टा हमर दि भाग रे विभक्त। तो कोन कोन चलंत पड़िबा। एक नंबर रहिची कोन ना साइनोटिक हार्ट डिजीज। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज भितर कौन जाउची हमरो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी TGA, ट्रिकस्पिड एट्रेसिया एंड हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज रे हमरो एई चारटा डिजीज जाउची। देन नेक्स्ट जीवा आसाइनोटिक हार्ट डिजीज। तो आसाइनोटिक हार्ट डिजीज रे हमरो कौन जाउची ना पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसस PDA, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट ASD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD। तो ए तीनटा हमर आसाइनोटिक हार्ट डिजीज रे जाउची। देन नेक्स्ट जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आसाइनोटिक डिजीज। तळे दियैथबा ऑप्शन मानक मध्यरु हमर कोटाक आसाइनोटिक डिजीज। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ऑप्शन बी पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ऑप्शन सी ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, ऑप्शन डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो हमर आसाइनोटिक डिजीज किए ना पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो देखिबा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होउची कि नाही। ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट जीवा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा, abnormal opening between pulmonary artery and aorta is called as। तो pulmonary artery आउ aorta भितरे हमर जदि abnormal opening थाए तो ताको हमें कोन कहिबा। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन सी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ऑप्शन डी पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो आमर पल्मोनारी आर्टरी आउ आउटा भितरे जो एब्नॉर्मल ओपनिंग थाए ताकू आमे पैटेंट डक्ट्स आर्टेरियस बोली कहिता। देखिबा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होउची कि नाही। ऑप्शन डी होउची हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा, मिशनरी मर्मर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो मिशनरी मर्मरटा आमर कहार कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ऑप्शन बी aortic stenosis, ऑप्शन सी पल्मोनारी स्टेनोसिस, ऑप्शन डी ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। तो मिशनरी मर्मरटा हमर पैटेंट डक्ट्स आर्टेरियस रो कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो देखिबा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होउची कि नाही। ऑप्शन ए होची हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा, एन ओपनिंग बिटवीन अपर टू चैम्बर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज। तो क्वेश्चन टी बुझिबा, हार्ट रो ऊपर दुईटा चैम्बर मध्य जदि ओपनिंग थाए ताहले हमें ताकू कौन कहिबा। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन सी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, ऑप्शन डी पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो आमर हार्ट रो ऊपर दुईटा चैम्बर मध्य जदि ओपनिंग थाए ताकू हमें
ଆଟ୍ରିଆଲ ସେପ୍ଟାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଫେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ଟେଟ୍ରାଲୋଜି ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଲଟ୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବା। ତ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅପସନ୍ ଡିଫେକ୍ଟଟା ଆମର ଟେଟ୍ରାଲୋଜି ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଲଟ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ପଢ଼ିବା। ଅପସନ୍ ଏ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ସେପ୍ଟାଲ ଡିଫେକ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ହାଇପରଟ୍ରୋଫି, ଅପସନ୍ ସି ପଲମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭବ୍। ତ ଆମର ଟେଟ୍ରାଲୋଜି ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଲଟ୍ର ଡିଫେକ୍ଟ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନା ଆମର ଏଥିରେ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ସେପ୍ଟାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ଯିବ, ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ହାଇପରଟ୍ରୋଫି ଯିବ, ଆଉ ପଲମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ବି ଯିବ। ତ ଏଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭବ୍। ତ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଡି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ଟେଟ୍ରାଲୋଜି ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଲଟ୍। ତ ଟେଟ୍ରାଲୋଜି ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଲଟ୍ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଟେଟ୍ରାଲୋଜି ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଲଟ୍ ଇଜ୍ କନସିଷ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ 4 ଡିଫେକ୍ଟସ୍। ତ ଟେଟ୍ରାଲୋଜି ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଲଟ୍ରେ ଆମର 4ଟି ଡିଫେକ୍ଟ ଯାଇଥାଏ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ଏକ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ସେପ୍ଟାଲ ଡିଫେକ୍ଟ, 2 ନମ୍ବରରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ହାଇପରଟ୍ରୋଫି, 3 ନମ୍ବରରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ପଲମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍, 4 ନମ୍ବରରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ଓଭର ରିଡିଂ ଅଫ୍ ଆଓର୍ଟା। ଏଇ 4ଟି ଡିଫେକ୍ଟସ୍ ଆମର ଟେଟ୍ରାଲୋଜି ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଲଟ୍ରେ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ, ଭଲସେ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ବୁଟ୍ ସେପ୍ଡ ହାର୍ଟ appearance in X-ray is the feature of। ଆମର ଏକ୍ସରେରେ ଯଦି ବୁଟ୍ ସେପ୍ ହାର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା କାହାର ଫିଚର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ପଢ଼ିବା। ଅପସନ୍ ଏ ରିଉମାଟିକ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ହାଇପରଟ୍ରୋଫି, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ଟେରିଏସସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଆଓର୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍। ତ ଆମର ଏକ୍ସରେରେ ଯଦି ବୁଟ୍ ସେପ୍ ହାର୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ସେଇଟା କାହାର ଫିଚର ନା ରାଇଟ୍ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଲାର ହାଇପରଟ୍ରୋଫିର ଫିଚର। ତ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଏ ପେସେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ସଡନ୍ ସିଆନୋସିସ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଟେଟ୍ରାଲୋଜି ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଲଟ୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ବୁଝିବା। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ଟେଟ୍ରାଲୋଜି ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଲଟ୍ କାରଣରୁ ସଡନ୍ ସିଆନୋସିସ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିବ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ପଢ଼ିବା। ଅପସନ୍ ଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟର ପେନ୍ କିଲର, ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଇଭି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ଗିଭ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥେରାପି, ଅପସନ୍ ଡି ଡୁ ସକ୍ସନ୍। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସିଆନୋସିସ୍ ମାନେ ବୁଝିବା। ସିଆନୋସିସ୍ ମାନେ ଆମର ବଡ଼ିରେ ବ୍ଲୁଇସ୍ କଲର୍ ଡିସ୍କଲୋରେସନ୍ ହେବ। ନା ବଡ଼ିରେ ଆମର କେତେବେଳେ ବ୍ଲୁଇସ୍ କଲର୍ ଡିସ୍କଲୋରେସନ୍ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଡ଼ିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲଟା କମି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ପେସେଣ୍ଟର ସିଆନୋସିସ୍ ହେଉଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ କମୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥେରାପି ଦେବା। ତ ଏଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଗିଭ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥେରାପି। ତ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଟେଟ୍ରାଲୋଜି ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଲଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପୋଜିସନ୍। ଚାଇଲ୍ଡର ଯଦି ଆମର ଟେଟ୍ରାଲୋଜି ଫ୍ୟାଲଟ୍ରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ପ୍ଲେସ୍ଡ କରିକି ରଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ପଢ଼ିବା। ଅପସନ୍ ଏ ସୁପାଇନ୍ ପୋଜିସନ୍, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରୋନ୍ ପୋଜିସନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଫାଉଲର୍ସ ପୋଜିସନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ନି ଚେଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍। ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଯଦି ଟେଟ୍ରାଲୋଜି ଫ୍ୟାଲଟ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନି ଚେଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିକି ରଖିବା। ତ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଡି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା ରିଉମାଟିକ୍ ଫିଭର ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ। ତ ରିଉମାଟିକ୍ ଫିଭର ହେବାର କାରଣ କ'ଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ପଢ଼ିବା। ଅପସନ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟୋକୋକସ୍ ଅରିୟସ୍, ଅପସନ୍ ବି ନିମ୍ନୋକୋକସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ବେଟା ହେମୋଲାଇଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋକୋକସ୍,
ऑप्शन डी माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुली। तो रिमाटिक फीवर आमर कहा कारण होता है ना ग्रुप ए बेटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस कारण होता है। चलन देखिबा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो कि नहीं। ऑप्शन सी हो हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा व्हिच गाइडलाइन इज यूज्ड टू डायग्नोस रिमाटिक फीवर। आमे रिमाटिक फीवर को डायग्नोसिस करिया पे को गाइडलाइन को यूज करिबा। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए रूल ऑफ 9, ऑप्शन बी जोन्स क्राइटेरिया, ऑप्शन सी जैकब रूल, ऑप्शन डी रॉयस क्राइटेरिया। तो आमे जोन्स क्राइटेरिया को यूज करिके आमे रिमाटिक फीवर डायग्नोसिस करि परिबा। तो देखिबा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो कि नहीं। ऑप्शन बी हो हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट जीवा। हमर कोन रहला गाइडलाइंस टू डायग्नोसिस रिमाटिक फीवर। तो रिमाटिक फीवर को डायग्नोसिस करिया पई कितरा गाइडलाइन थे। तो चलो तो से गाइडलाइन को पढ़िबा। फर्स्ट पॉइंट कौन रहा फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रिमाटिक फीवर जोन्स क्राइटेरिया इज यूज्ड। तो रिमाटिक फीवर को आमे डायग्नोसिस करिया पई जोन्स क्राइटेरिया को यूज करथाउ। देन कौन रहा द जोन्स क्राइटेरिया वाज गिवन बाय डॉक्टर टी डकेट जोन्स। तो जोन्स क्राइटेरियाटा आमर किए बाहर करथिले ना डॉक्टर टी डकेट जोन्स। तो जेहेतु एटा आमर डॉक्टर टी डकेट जोन्स एटा बाहर करथिले तो सेथि पई कि ए क्राइटेरिया ना दिया जायछि जोन्स क्राइटेरिया। नेक्स्ट पॉइंट कौन रहा अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू क्राइटेरिया सच एज। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डी डकेट जोन्स को द्वारा आमर दीटा क्राइटेरिया से देइछंती। कौन कौन देइछंती ना गोटे होची मेजर क्राइटेरिया आ गोटे होची माइनर क्राइटेरिया। तो सेथिरे आमर किछि सिम्पटम जाउची। तो चलंतु पढ़िबा। तो फर्स्ट आमर कौन रहला मेजर क्राइटेरिया। तो मेजर क्राइटेरिया आमर कौन सब सिम्पटम जाउची दिस इंक्लूडेड्स कार्डियाटिस, पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया, सबक्यूटेनियस नोडल्स एंड एरिथमा मार्गिनटम। तो यही 5टी सिम्पटम आमर मेजर क्राइटेरिया रे जाउची। देन आमर कौन रहला माइनर क्राइटेरिया। तो माइनर क्राइटेरिया आमर केतोटी सिम्पटम जाउची चलंतु पढ़िबा। इंक्लूडेड्स फीवर, आर्थ्रालेजिया, इंक्रीज्ड ESR, पॉजिटिव C रिएक्टिव प्रोटीन CRP एंड इन ECG प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। आमर माइनर क्राइटेरिया बा माइनर सिम्पटम आमर एगुड़िक रोचे। कौन रहा रिजल्ट्स। तो रिजल्ट आम केमिति पाइबा। तो रिजल्ट रे कौन रहा प्रेजेंस ऑफ 2 मेजर क्राइटेरिया और 1 मेजर एंड 2 माइनर क्राइटेरिया इन ए पेशेंट इज कंसिडर्ड एज प्रेजेंस ऑफ एक्यूट रिमाटिक फीवर। एथरा में कौन बुझिले ना जदि आमर मेजर क्राइटेरिया रु 2टी क्राइटेरिया बा सिम्पटम कि गोटे मेजर सिम्पटम रहिबो आउ माइनर रु 2टा क्राइटेरिया बा सिम्पटम पेशेंट रे प्रेजेंट थिले आमे ताकू एक्यूट रिमाटिक फीवर बोली जानिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ रिमाटिक फीवर। तो क्वेश्चन टी बुझिबा। तो तळे दियैथिबा ऑप्शन मानक मध्यरु कोटा रिमाटिक फीवर रो मेजर क्राइटेरिया। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए आर्थ्रालजिया, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड ESR, ऑप्शन सी पॉजिटिव CRP, ऑप्शन डी कोरिया। रिमाटिक फीवर को डायग्नोसिस करिया पई मेजर क्राइटेरिया होची कोरिया। तो देखिबा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होची कि नहीं। ऑप्शन डी हो हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा व्हिच लैबोरेटरी टेस्ट इज यूज्ड टू कंफर्म रिमाटिक फीवर। तो क्वेश्चन बुझिबा तो को लैबोरेटरी टेस्ट को आमे यूज करिके रिमाटिक फीवर को कंफर्म करि परिबा। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए CBC, ऑप्शन बी वाइडल, ऑप्शन सी VDRL, ऑप्शन डी ASO टाइटर। तो रिमाटिक फीवर को कंफर्म करबा पई आमे ASO टाइटर लैबोरेटरी टेस्ट को यूज करके जानि परिबा। तो देखिबा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होउची कि नहीं। ऑप्शन डी होउची हमर करेक्ट आंसर। नोट रे कोन रहला हमर एलिवेटेड एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O टाइटर indicated presence of group A beta hemolytic streptococci in body and that microorganism causes rheumatic fever। ग्रुप ए बेटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकीटा जदि बॉडी रे प्रेजेंट थाए ताहले ASO
टाइटरटा अमाउंट आमर बढ़ी जाए। तो एएसओ टाइटरटा आमर एलिवेट होइछि माने बॉडी रे ग्रुप ए बेटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी प्रेजेंट अच्छी बॉडी रे। तो सेई ग्रुप ए बेटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकीटा आमर रिमाटिक फीवर कराई थाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा विल्म्स ट्यूमर इज ए ट्यूमर ऑफ व्हिच ऑर्गन। तो क्वेश्चन टी बुझिबा। तो आमर को ऑर्गन नो ट्यूमर होउची विल्म्स ट्यूमर। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी ब्रेन, ऑप्शन डी हार्ट। तो विल्म्स ट्यूमरटा आमर किडनी रो ट्यूमर। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन बी होच हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा डू नॉट पाल्पेट एब्डोमेन साइन बोर्ड इज यूज्ड फॉर पेशेंट अफेक्टेड विथ। तो पेशेंट को डिजीज रे अफेक्टेड थिले हमर डू नॉट पाल्पेट एब्डोमेन साइन बोर्ड यूज करा जाए। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी विल्म्स ट्यूमर, ऑप्शन सी पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन डी अपेंडिसाइटिस। पेशेंट जदि आमर विल्म्स ट्यूमर रे अफेक्टेड थिबो ताहले आमे डू नॉट पाल्पेट एब्डोमेन साइन बोर्ड यूज करिबा। तो देखिबा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होउची कि नाही। ऑप्शन बी होउछ हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा बेड वेटिंग ऑफ ए चाइल्ड आफ्टर 5 years of age इज कॉल्ड एज। तो चाइल्ड जदि चाइल्ड 5 वर्ष परे बेड रे एक करूची ताहले हमें ताकू कोन कहिबा। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए एनक्रोपेसिस, ऑप्शन बी पिका, ऑप्शन सी एनुरोसिस, ऑप्शन डी एमिटिक्स। तो चाइल्ड 5 वर्ष परे जदि बेड रे सुसु करूची ताहले हमें ताकू एनुरोसिस बोली कहूचे। तो चलंतु ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होउची कि नहीं देखिबा। ऑप्शन सी होउची हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा फेल्युअर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम सैक इज कॉल्ड एज। तो क्वेश्चन टी बुझिबा टेस्टिसटा हमर स्क्रोटम भितरकू न आसीबाकू हमें कोन कहिथाउ। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए क्रिप्टोक्रिडिज्म, ऑप्शन बी फाइमोसिस, ऑप्शन सी ऑर्काइटिस, ऑप्शन डी बालेंटिस। तो टेस्टिसटा हमर स्क्रोटम सैक भितरकू न आसीबाकू आमे क्रिप्टोक्रिडिज्म बोली कहिथाउ। तो देखिबा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होउची कि नाही। ऑप्शन ए होउची हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा फोरस्किन ऑफ ए चाइल्ड इज वेरी टाइट एंड कैन नॉट पुल बैक इज कॉल्ड एज। तो चाइल्ड रो जदि फोरस्किनटा बहुत टाइट अछि आउ पछकू टाणी होउनी ताहले हम ताकू कोन कहिथाउ। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए फिमोसिस, ऑप्शन बी क्रिप्टोक्रिडिज्म, ऑप्शन सी ऑर्चाइटिस, ऑप्शन डी बालेंटिस। तो चाइल्ड रो फोरस्किन जदि बहुत टाइट थाए आउ पछकू टाणी हुएनी ताकू आमे फाइमोसिस बोली कहिथाउ। तो देखिबा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होउची कि नाही। ऑप्शन ए होउची हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा द सर्जिकल प्रोसीजर इन व्हिच फिमोसिस करेक्शन इज डन इज कॉल्ड एज। तो को सर्जिकल प्रोसेस द्वारा हमर फिमोसिस करेक्शन करा जाए ताकू आमे कोन कहिथाउ। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए सर्कमसिजन, ऑप्शन बी फोरस्किन रिमूवल सर्जरी, ऑप्शन सी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन डी एक्सिजन। तो फिमोसिस करेक्शन करिया पई हमर जो सर्जिकल प्रोसीजरटा करा जाए ताकू आमे सर्कमसिजन बोली कहिथाउ। तो देखिबा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होउची कि नाही। ऑप्शन ए होउची हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा द यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट एट द अंडर साइड वेंट्रल साइड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड एज। तो क्वेश्चन बुझिबा तो पेनिस रे हमर जदि यूरेथ्रल ओपनिंगटा तळ पटे बा वेंट्रल साइड रे थाए ताहले हम ताकू कोन कहिथाउ। ऑप्शन ए एपिस्पैडियासिस,
ऑप्शन बी हाइपोस्पाडियासिस, ऑप्शन सी फिमोसिस, ऑप्शन डी हाइड्रोसिल। तो आमर पेनिस रे जदि यूरेथ्रल ओपनिंगटा तो यूरेथ्रल ओपनिंगटा आमर जदि भीतर साइड बा एंट्रल साइड रे प्रेजेंट थाए हाइपोस्पाडियासिस बोली कहि थाउ। तो देखिबा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होउची कि नाही। ऑप्शन बी होउची आमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा द यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट एट द डोर्सल साइड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड एज। तो क्वेश्चन रे बुझिबा तो पेनिस रे आमर यूरेथ्रल ओपनिंगटा जदि ऊपर भाग रे थाए ताहले आमे ताकू कोन कहि थाउ। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए एपिस्पाडियासिस, ऑप्शन बी हाइपोस्पाडियासिस, ऑप्शन सी फिमोसिस, ऑप्शन डी हाइड्रोसिल। तो पेनिस रे जदि आमर यूरेथ्रल ओपनिंगटा डोर्सल साइड बा ऊपर साइड रे प्रेजेंट थाए ताहले आमे ताकू एपिस्पाडियासिस बोली कहि थाउ। तो देखिबा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होउची कि नाही। ऑप्शन ए होउची हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा अक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ सीएसएफ इन द इंट्राक्रैनियल स्पेस इज कॉल्ड एज। तो क्वेश्चन टी बुझिबा तो इंट्राक्रैनियल स्पेस रे आमर जदि अधिका अमाउंट रो सीएसएफटा जमाटा बांधि थाए ताहले आमे ताकू कोन कहि थाउ। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए हाइड्रोसिल, ऑप्शन बी हाइड्रोसेफालस, ऑप्शन सी प्लूरल इफ्यूजन, ऑप्शन डी इंट्राक्रैनियल इफ्यूजन। तो आमर इंट्राक्रैनियल स्पेस रे जदि अधिका अमाउंट रो सीएसएफटा अक्युमुलेशन बा जमाटा बांधिकी रही थाए ताहले आमे ताकू हाइड्रोसेफालस बोली कहि थाउ। तो देखिबा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होउची कि नाही। ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा सनसेट आईज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। आमर सनसेट आईटा कहार कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए हाइड्रोसेफालस, ऑप्शन बी सेरेब्रल पाल्सी, ऑप्शन सी माइक्रोसेफाली, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। तो सनसेट आईटा आमर हाइड्रोसेफालस रो कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो देखिबा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होउची कि नाही। ऑप्शन ए होउची हमर करेक्ट आंसर। देन आमर कोन रहिला साइन ऑफ हाइड्रोसेफालस। तो हाइड्रोसेफालस रो साइन सब कोन चलंतु पढ़िबा। इंपोर्टेंट फीचर ऑफ हाइड्रोसेफालस आर। तो हाइड्रोसेफालस रो इंपोर्टेंट फीचर सब कोन चलंतु पढ़िबा। सनसेट आई आखिटा सनसेट टाइप रो देखा जिवो। देन बल्गिंग एंटीरियर फ्रंटानेल अर्लीएस्ट साइन। तो बल्गिंग एंटीरियर फ्रंटानेल माने कोन आमर एंटीरियर फ्रंटानेलटा आमर फुली थिबो एटा होची आमर अर्लीएस्ट साइन। तो हाइड्रोसेफालस हबार एटा होची आमर प्रथम लक्षण। देन कोन रहिला इंक्रीज्ड हेड सर्कमफेरेंस। तो आमर हेड सर्कमफेरेंसटा आमर बड़ देखा जिवो। देन कोन रहिला डायलेटेड स्काल्प वेन। आमर स्काल्प रे माने तो मुंडे रे आमर भेन तिको फुलिकी थिबो। देन कोन रहिला मैक्वेन साइन क्रैक्ड पॉट साउंड। तो माने कोन ना आमे जदी हेड को किले आमर क्रैक पॉट पड़ी साउंड हबो। देन कोन रहिला हाई पिच श्रिल क्राई लेट साइन। हाई पिच श्रिल क्राई माने कोन ना से बहुत जोरे कांदुथिबो। तो एटा होची हमर लेट साइन। साइन ऑफ हाइड्रोसेफालस को नोट करी रखिबे आ भलो भाबरे मने रखिबे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीएस्ट साइन ऑफ हाइड्रोसेफालस। तो तले दिया जाइतिबा ऑप्शन मानक मध्यरु आमर हाइड्रोसेफालस रो फास्ट साइन किए। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए सनसेट आईज, ऑप्शन बी बल्गिंग एंटीरियर फ्रंटानेल, ऑप्शन सी क्रैक्ड पॉट साउंड, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड हेड सर्कमफेरेंस। तो ये क्वेश्चन टी आपण मानक पई रहिला करेक्ट आंसर कौन हम मते कमेंट सेक्शन में जनइबे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा डाउन सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड एज। तो डाउन सिंड्रोम को आमे आउ कोन कहि थाउ। तो चलंतु ऑप्शन पढ़िबा। ऑप्शन ए ट्राइसोमी 17, ऑप्शन बी ट्राइसोमी 18, ऑप्शन सी ट्राइसोमी 21, ऑप्शन डी ट्राइसोमी 13। तो डाउन सिंड्रोम को आमे ट्राइसोमी 21 बोली कहि थाउ।
तो देखिबा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होउची कि नहीं। ऑप्शन सी होउची हमरो करेक्ट आंसर। आज भिडियोटी केमिति लागिला मते कमेंट सेक्शन में जनइबे। आउ जदि भी किसी क्लास रे डाउट अछि ताहले मते कमेंट सेक्शन में पचारंतु मु आपण मानकर आंसर दे देबी। तो क्लास टी केमिति लागिला मते कमेंट सेक्शन में जनइबे। वीडियोटी भल लागिथिले प्लीज चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, वीडियोटी को लाइक करंतु आ निज निज फ्रेंड्स मानक सह शेयर करंतु। रहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ।